नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृषि समाधान में स्वागत है। मेरा यह चैनल समर्पित है किसान भाइयों को और उन सभी लोगों को जो खेती, उद्यान या बागवानी में रुचि रखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फूल या सब्जियों के पौधों को खेत में लगाने से पहले किस तरह नियंत्रित वातावरण में उनकी पौध तैयार करें, और इसकी जानकारी आज हमें देंगे डॉक्टर विजय बहादुर जी, जिनसे कि आप पहले भी मिल चुके हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विजय बहादुर जी से। सर, आज आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप बेहन लगाने के बारे में बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को उसकी जानकारी दें। जी, आज हम किसान भाइयों को सब्जियों की और फूलों की बेहन कैसे तैयार करें इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए बेहन तैयार करना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और किसान भाई अगर इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बेहन अगर स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो उससे फसल उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होगा। और पौध तैयार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम उसकी अच्छे से देख रेख कर सकते हैं, और छोटे से जगह में, छोटे से वातावरण में पौधों को जो निश्चित वातावरण चाहिए वो वातावरण दे के हम स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। और जब हम स्वस्थ पौधों को जब हम अपने मुख्य फील्ड में जब लगाते हैं तो उससे उत्पादन अच्छा होता है, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पौधे निरोग होते हैं, और उससे जो हमें उत्पाद मिलता है वो भी स्वस्थ होता है, वो खाने लायक होता है, और जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए कई विधियां हैं। वैसे रहने के लिए जो ट्रेडिशनल विधि है, जो पारंपरिक रीति से करते हैं, वो खेतों में ही पौधे तैयार करते हैं अक्सर किसान भाई, जिसमें कि दो प्रकार की नर्सरी तैयार करते हैं। एक तो ऊंची उठी हुई क्यारियां होती हैं, और एक समतल क्यारियां होती हैं जिसमें कि हम स्वस्थ पौधे हम तैयार कर सकते हैं। पारंपरिक विधि में जैसा मैंने बताया आपको कि दो विधियां हैं। एक तो समतल विधि होती है जिसमें कि नर्सरी हम एक प्लेन ज़मीन पर, एक समतल भूमि पर ऐसे क्यारियां बना के और इसमें बीज की बुवाई कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पौधे देखिए निकल रहे हैं, और इस प्रकार से किसान भाई पौधे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यह ओपन कंडीशन में हो रहा है, इसलिए रोग और कीड़े मकोड़ों से इसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत सारे जो पौध संरक्षण विधियां हैं उनको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारे स्वस्थ पौधे तैयार हो सकते हैं। दूसरा, एक पारंपरिक विधि में एक दूसरी विधि ये है कि हम क्यारियों को ऊंची उठी हुई बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंची क्यारियां बनाते हैं, और इस तरीके से जो इसका आकार होता है, हम अपने पास जो ज़मीन की उपलब्धता है उसके हिसाब से इसका आकार बना सकते हैं। 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, और लंबाई आपके हिसाब से 5 मीटर या 10 मीटर जितना भी है आप उतना ले सकते हैं। और इसमें पौधे इसमें बीज लगा सकते हैं, और बीज लगाने के बाद इसको मिट्टी से ढक देते हैं, या सड़ी हुई गोबर की खाद से और भुरभुरी मिट्टी से इसको ढक देते हैं, और इसमें हम पौधे तैयार कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि जो पानी का निथार है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो जाता है, पानी इसमें जमा नहीं होता है, तो पौध गलन की जो समस्या होती है वो ऐसे क्यारियों में नहीं आती है जो उठी हुई क्यारियाँ जब हम बनाते हैं। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, खासकर हम इसको बरसात के सीज़न में तैयार करते हैं, लेकिन रबी के मौसम में भी हम ऐसी क्यारियाँ बना सकते हैं जिससे कि पानी का निथार अच्छे से हो, पानी का ड्रेनेज अच्छे से हो, और पौध गलन की समस्या ना हो। तो इसमें भी हम बड़े स्वस्थ पौधे हम तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इसमें नुकसान ये है क्योंकि हम ये खुले वातावरण में करते हैं तो कीड़े मकोड़े और रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए किसान भाइयों को पौध संरक्षण विधियों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम स्वस्थ पौधे हम तैयार कर सकें। तीसरी विधि जो है, कहना चाहिए दूसरी विधि जो है, वो है आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में हम प्लांटिंग ट्रे ले सकते हैं, और इन प्लांटिंग ट्रे में मीडिया डालकर हम इसमें बहुत अच्छे से पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए जो मीडिया होता है, मीडिया में खासकर कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, सड़ी हुई गोबर की खाद, बालू,
ये सब ले लेते हैं और इसमें एक अच्छा खासा मिक्सर बना के हम इन प्लांटिंग प्लग्स में इसको भर देते हैं और इसमें बीज की बुवाई करते हैं। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट है, वर्मीकुलाइट है, परलाइट है, सैंड है, फार्म यार्ड मैन्योर है। तो इसमें जो मुख्य घटक होता है जिसको कि वर्मीकुलाइट कहते हैं। वर्मीकुलाइट एक ग्रे कलर का होता है, एक माइकेसियस मीडिया है जिसमें कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन इसका सिलिकेट पाया जाता है। इसकी पोरोसिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत ही हल्का होता है और अपने वज़न का 80% मॉइस्चर ये अपने साथ में, अपने पास में होल्ड करके रख सकता है। इसलिए यह मीडिया हम यूज़ करते हैं प्लांटिंग ट्रे में डालने के लिए। और दूसरा जो है एक वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट है और यह केचुए का खाद जिसको हम बोलते हैं, ये केचुए का खाद है। हम किसान भाई आजकल बहुत लोग बनाते हैं, या बाज़ार में भी 10 रुपये किलो के हिसाब से ये उपलब्ध है। ये भी काफ़ी पोरस होता है, इसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है और इसको मिरेकल ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पौध हार्मोन भी होते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है, जो पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन 2 से 3% पाया जाता है, फास्फोरस 1.5 to 2% है और पोटेशियम भी 1.5 to 2% पाया जाता है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो जो प्लांटिंग प्लग्स है उसमें भरने के लिए वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही अच्छा मीडिया है। इसके अलावा जो दूसरी मीडिया हम यूज़ करते हैं वो है कोकोपीट। कोकोपीट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोकोपीट एक क्वायर पिथ का बना हुआ मीडिया है, जो नारियल के फलों से हम इसको तैयार करते हैं। और इसमें क्वायर के फाइबर भी हैं, क्वायर का पिथ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि इसमें हैवी मेटल्स नहीं होते हैं और इसमें पोरोसिटी अच्छी होती है, इसका एरेशन अच्छा होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और यह पूरी तरीके से स्टेरिलाइज्ड होते हैं। चाहे आप वर्मीकुलाइट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या कोकोपीट ले लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार के रोग, जीवाणु या वायरस किसी भी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पौधे भी रोग और बीमारियों से ग्रसित नहीं होते हैं। तो कोकोपीट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और है जो मीडिया के रूप में लेते हैं, वो परलाइट है। परलाइट भी एल्युमिनियम सिलिकेट इसमें खासकर पाया जाता है और यह भी बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है और काफ़ी अच्छा खासा ये अपने साथ नमी होल्ड करके रख सकता है। और इसमें भी पोरोसिटी इसकी अच्छी होती है, एरेशन बहुत अच्छा होता है और इस जो कि जड़ के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, जड़ के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो परलाइट को भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो काउडंग मैन्योर है, जिसको सड़ी हुई गोबर की खाद कहते हैं, क्योंकि ये आसानी रूप में हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध होता है, तो ये भी एक मीडिया के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.2% फास्फोरस होता है और 0.5% इसमें पोटेशियम होता है। तो बहुत ज़्यादा किसान भाई इस सड़ी हुई गोबर की खाद को भी नर्सरी पौध तैयार करने के लिए या बेहन तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात इनके प्रोपोर्शन के लिए कि हम किस अनुपात में इस्तेमाल करें, अगर हम वर्मीकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट लेते हैं तो इसको 1:1:1 में अगर हम लें, मतलब अगर 1 किलो कोकोपीट है, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है और 1 किलो वर्मीकुलाइट है, इन तीनों का समान मात्रा में लेके इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसको प्लांटिंग जो ट्रे होता है उसमें हम भरते हैं। हम बताएंगे अभी कि कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और वर्मीकुलाइट से हम
मीडिया कैसे तैयार करें, तो हम यहाँ पे 2:2:1 ले रहे हैं। और इसमें 2 भाग कोकोपीट का है, 2 भाग वर्मी कंपोस्ट का है और 1 भाग वर्मीकुलाइट का है। तो हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें तीनों मीडिया के जो गुण हैं वो एक साथ आ जाते हैं। कोकोपीट का जो गुण है, वर्मी कंपोस्ट का जो गुण है और वर्मीकुलाइट का जो गुण है, ये तीनों का गुण हम एक साथ मिक्स करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको प्लांटिंग ट्रे है, प्लांटिंग ट्रे में इस प्रकार से हम भर लेते हैं। जो 96 खाने वाले हैं या 108 खाने वाले जो ट्रे हैं, उसमें इन सारे जो प्लग्स हैं हम इसको अच्छे से भर लेते हैं और इसमें फिर बीजों की बुआई कर देते हैं। और इसको हम शेड नेट में या पॉली हाउस में इसको रख देते हैं, जिससे कि बाहरी वातावरण का इसमें कोई प्रभाव न पड़े और जो रोग कीड़े इनका जो आक्रमण होता है हमारे पौधों पर, ये ना हो, जिससे कि हमारे पौधे बड़े स्वस्थ और मजबूत तैयार होते हैं। जब हम इन पौधों को हम अपने मुख्य फील्ड में, जो मेन फील्ड है, जब हम उसमें लगाते हैं तो हमें स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं और उससे उत्पादन भी बहुत अच्छा हमें मिलता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने देख लिए हैं कि कैसे हमको मीडिया तैयार करना है और मीडिया को ट्रे में कैसे भरना है, आपको बता दिया गया है। इसके बाद इस ट्रे में हमको बीज लगाना है। ये जो पाकचोई का बीज है या कोई भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उसका बीज ले सकते हैं। गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, पाकचोई, केल, कोलाड से जितने भी हैं, इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च, इन सब के बीज ले सकते हैं। और इसको फंजीसाइड, फफूंदनाशक से उपचारित करके इसको इन ट्रे में लगाना है। ये एक फफूंदनाशक है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि बाविस्टिन के नाम से बाज़ार में मिलता है, लेकिन ये कार्बेंडाजिम है। तो थोड़ी सी मात्रा इसका लेके इसको लेके बीज में अच्छे से इसको मिक्स कर लिया जाता है। इसकी इतनी मात्रा लें जिससे कि पूरे बीज में पूरी तरीके से ये फैल जाए। और इसके बाद फिर बीज को लेके, बीज का एक एक दाना लेके एक एक खाने में, जो ट्रे है इसके एक एक खाने में बीज इस तरीके से डालना है। इस तरीके से बीज को लगा दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि मीडिया में नमी बनी रहे और अगर नमी की कुछ कमी है तो इसमें पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि बीजों में जमाव जल्दी हो। तो किसान भाई इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये तो छोटे छोटे पौधों को तैयार करने के लिए है, जैसे कि आप ले लीजिए मिर्च है या बैंगन है, गोभी वाली जितने सब्जियां हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नौलखोल, टमाटर, इन सब के पौधों को हम इसमें तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों के पौधे अगर तैयार करना है तो उसके लिए हम बड़े वाले जो प्लांटिंग ट्रे होता है उसको हम सब्जियों के पौध तैयार करने के लिए हम इस बड़े वाले जो प्लांटिंग ट्रे है हम इसको लगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी वही कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और वर्मीकुलाइट का 2:2:1
लेकर हम इन प्लग्स को भर देते हैं और फिर इसमें हम पौधे तैयार करते हैं। तो जैसा किसान भाई आप लोगों ने देखा कि ट्रे है, ट्रे में मीडिया तैयार करके भर लिया गया है और उसमें बीज की बुआई भी हो गई है और इस प्रकार से आप देखें कि पौधे तैयार हो जाते हैं। हमारे जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उसके पौधे भी 30 दिन में तैयार होते हैं और बैंगन, टमाटर, मिर्च के पौधे भी 30 दिन में तैयार हो जाते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो इनको इस तरीके से निकाल के, पौधों को इस तरीके से निकाल के, ट्रे में से इस तरीके से निकाल के आप सीधे इसको फील्ड में, जो आपका मुख्य खेत है, वहाँ पे आप इसको इसका रोपण कर सकते हैं। रोपण करने के लिए जो भी विधियां हैं, जितनी दूरी है उसको बराबर सुनिश्चित करके आप इन पौधों को लगा सकते हैं।